गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th के स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज का टॉपिक पत्र लेखन पढ़ाऊंगी, जिसका भाग 1। ठीक है बच्चों, पत्र लेखन हम लोग क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और पत्र लेखन के विषय में अधिकांश सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में राजा महाराजा अपना संदेश एक कागज पत्र में लिखकर कबूतर के माध्यम से या किसी दूत के माध्यम से दूसरे मित्र राज्य तक पहुंचाते थे। ठीक है। फिर समय बदला और पत्र डाक द्वारा प्रेषित किए जाने लगे, डाक द्वारा भेजे जाने लगे। अब आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा, ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल आदि के द्वारा, एसएमएस द्वारा अपने भाव दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी आज भी पत्र आपसी संपर्क का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है ना। चाहे ज़माना जितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन पत्र क्या है? आपसी संपर्क का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है। तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान लिखित रूप में होता है। ठीक है ना बच्चों। एक अच्छे पत्र में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विनम्रता तथा विचारों की क्रमबद्धता के गुण होने आवश्यक हैं। ठीक है ना बच्चों। कौन कौन से गुण होना चाहिए? अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो सरलता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, विनम्रता, उसमें जो भाव है हमारे विनम्रता भरे होने चाहिए, तथा विचारों की क्रमबद्धता, हम किस क्रम में लिख रहे हैं पत्र को, वो सारे गुण होना चाहिए। ठीक है। पत्र के प्रकार हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला प्रकार है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होता है? जो पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालय के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ? औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे बोलेंगे? अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने निकट संबंधियों, मित्रों अथवा स्वजनों को लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ ना बच्चों कि औपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं। ठीक है ना। अब नीचे यहाँ पर दिए गए हैं औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिख सकते हैं, कितनी तरह से लिखे जाते हैं। तो औपचारिक पत्र में पहला होता है बच्चों प्रार्थना पत्र। अब प्रार्थना पत्र किस तरह से के होते हैं? जब हम किसी स्कूल या कॉलेज के प्रधानाचार्य को, कंपनी के अधिकारी को किसी निवेदन हेतु प्रस्तुत करते हैं, ऐसे पत्र प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। छुट्टी के लिए भी प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने के लिए भी अपने प्रधानाध्यापक को लिखे जाते हैं पत्र। शुल्क माफ़ी हेतु के लिए भी, या कुछ सामान, स्कूल के खेल की सामग्री मंगानी है, उसके लिए भी प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा है शिकायत पत्र। तो शिकायती पत्र कैसे होते हैं बच्चों? ये पत्र
समस्याओं से संबंधित होते हैं। शिकायती पत्र समस्याओं से संबंधित होते हैं, जैसे सड़क से संबंधित, नगर निगम से संबंधित, विद्युत आदि की परेशानी से संबंधित अधिकारियों को जो शिकायती पत्र लिखे जाते हैं उसे शिकायत पत्र कहते हैं। अब तीसरा है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र कौन से होते हैं बच्चों? जिसको हम संपादक को लिखने के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। किसी पेपर के संपादक को या पुस्तक के संपादक को या पत्रिका के संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं तो उसे संपादकीय पत्र कहे जाते हैं, ठीक है। अब चौथा है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र कैसे होते हैं? आवेदन पत्र वे होते हैं जहाँ कहीं हमें किसी भी तरह से कोई भी नौकरी आदि के लिए पत्र लिखते हैं, ठीक है ना। आवेदन पत्र लिखते हैं, किसी भी नौकरी के लिए हमें आवेदन करना है तो वो पत्र आवेदन पत्र कहे जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में देखेंगे जब हम कहीं किसी स्कूल से कुछ मंगवाते हैं और प्रकाशन को कहीं पे भी पत्र वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं? व्यावसायिक पत्र होते हैं। उसी तरह शासकीय पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र भी होते हैं जो एक अधिकारी दूसरे अधिकारियों को क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं, शासन को पत्र लिखे जाते हैं। तो ये हमारे शासकीय पत्र या सरकारी पत्र होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में भी इतने 1 2 3 4 5 5 तरह के पत्र दिए गए हैं। पहला है बधाई पत्र, दूसरा धन्यवाद पत्र, तीसरा है शुभकामना पत्र, चौथा है निमंत्रण पत्र और पांचवा है संवेदना पत्र, ठीक है। तो बधाई पत्र। अब बधाई पत्र किस तरह से और किसको लिखे जाते हैं बच्चों? जब किसी ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, तब हम बधाई पत्र लिख सकते हैं। या किसी ने किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करी है तब बधाई पत्र लिख सकते हैं। या किसी ने जीत हासिल की है, या किसी ने कोई पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है, या किसी के घर में पुत्र हुआ हो, ठीक है। तो इन सभी कारणों में हम लोग क्या कर सकते हैं? बधाई पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है धन्यवाद पत्र। अब धन्यवाद पत्र कहाँ पर इस्तेमाल होता है या किस किस को लिखे जाते हैं? तो किसी ने हमारा कोई कार्य किया है, ठीक है। अगर हमने किसी ने कोई कार्य कर दिया है, हमारा कोई कार्य किया है, तो उसके बदले में हमें उसको क्या करना है? धन्यवादी पत्र लिखना है कि तुमने हमारा ये काम किया है, तुम्हें हमारे धन्यवाद, ठीक है, ग्रहण हो, ठीक। इस तरह से लोगों को धन्यवादी पत्र भी लिखे जाते हैं। आगे है शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र कब कब लिखे जाते हैं? कोई नए काम शुरू करने जा रहे हो, ठीक है। जब कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो या किसी की वर्षगांठ हो, है ना, ऐसे समय पर शुभकामना पत्र लिखे जाते हैं। अगला है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र किस तरह से होते हैं बच्चों? शादी के लिए, समारोह के लिए, है ना। शादी समारोह में हम लोग निमंत्रण पत्र भेजते हैं। पूजा समारोह के लिए हम लोग निमंत्रण पत्र भेजते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी कोई भी उत्सव हम लोग मनाते हैं, आयोजन मनाते हैं, और उसमें लोगों को जब निमंत्रण करते हैं तब हम उसमें निमंत्रण पत्र लिखते हैं, ठीक है। जब लोगों को निमंत्रित करते हैं तब उसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। फिर अगला है और अंतिम है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र क्या होते हैं बच्चों? देखिए, किसी का किसी भी तरह से नुकसान हो गया हो, ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति का कोई नुकसान हो गया हो, या कोई व्यक्ति बीमार हो, या किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति
घायल हो गया हो उसे संवेदना पत्र जब हम लोग लिखते हैं तो वो पत्र क्या कहलाते हैं? संवेदना पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? जो पत्र सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानदारों आदि को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पत्र के किस तरह से लिखे जाते हैं देखेंगे, उसका प्रारूप देखेंगे कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। और अगर कोई टॉपिक दिया है तो उसको हम लोग किस तरह से देखेंगे। पहले हम लोग औपचारिक पत्र देखेंगे भाग 2 में, और भाग 3 में हम लोग अनौपचारिक पत्र देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।